हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी का देखा जाता है 25,112 पे हमको निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए अब निफ्टी को हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का कैसा कैंडल बना हुआ है। देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर देखिएगा तो 24,500 का जो लेवल था उस वहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये लेवल के आसपास उसका ब्रेकआउट किया काफी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट किया। अगर देखिएगा तो सेलर ट्राई तो किया है 24,500 को नीचे लाने के लिए, लेकिन देखिए एक बार लाए ऊपर चला गया है, सेकंड बार लाए फिर से ऊपर चला गया, थर्ड बार लाए फिर से ऊपर चला गया। तो 24,500 का जो लेवल है हम लोगों के लिए काफी एक मेजर सपोर्ट बना के अभी भी निफ्टी रखा हुआ है। और देखिएगा तो जब इसका जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे देखिए टाइम पास कर बहुत टाइम बहुत मतलब 1.5 मंथ हो गया इसको एक ही रेंज में अभी भी निफ्टी काम कर रहा है। 25,200 और 24,500 के रेंज में निफ्टी 1.5 मंथ से अभी तक निफ्टी यही रेंज में काम कर रहा है। अभी देखा जाए तो अभी अपने लिए होगा अगर ये वीक में निफ्टी 25,200 का ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम निफ्टी में नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं 25,800 अपना पहला लेवल हो जाएगा। दूसरा अगर होगा तो 26,200 या 26,400 जो हाई बनाया था निफ्टी, उसके ऊपर हम निफ्टी को ये वीक या फिर अगले वीक में हम निफ्टी को देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश दिखाई दे रहा है। काफी टाइम से अभी देखिएगा तो सेलर ट्राई भी कर रहा है नीचे लाने के लिए, लेकिन बाहर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जब भी आ रहा है ये लेवल के रेंज के आसपास इसको ऊपर की तरफ लेके चले जा रहा है। तो यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम का बात करें तो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है मार्केट। चलिए निफ्टी को अब हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें मार्केट देखना रहता है तो डेली टाइम फ्रेम से पता चलता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कि सेलर ज्यादा स्ट्रांग है कि बायर स्ट्रांग है। अभी आप देखिएगा तो गैप डाउन ओपन हुआ था कुछ वार के चलते और जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते। देखिएगा तो गैप डाउन ओपन हुआ, वहां से शार्पली अपसाइड का मूव आया, पुल बैक लिया, पॉज लिया और आज देखिएगा तो फ्राइडे दिन काफी स्ट्रांग बाइंग आया हुआ है। अब देखिए काफी इंगल्फिंग कैंडल, काफी स्ट्रांग इंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो अगर मंडे के दिन 25,200 का ब्रेकआउट कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग भी मिल जाता है, तब अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। और ये लेवल के आसपास जितने जन भी सेलिंग किए होंगे उनको स्टॉप लॉस हंट होगा और हमें मार्केट बुलिश पूरा ग्रीन बुलिश मार्केट हमें दिखाई के देगा और नया हाई निफ्टी बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। 25,800 के आसपास हम निफ्टी को देख सकते हैं। अगले वीक में देख सकते हैं निफ्टी को 25,800 तक हम निफ्टी को अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। नीचे के लिए अपना वही हो जा रहा है 24,500 का मेजर सपोर्ट बनाया हुआ। काफी टाइम ये जब भी यहाँ पे आया यहाँ से अपसाइड अपसाइड अपसाइड, फिर यहाँ पे देख गैप डाउन खुला, सपोर्ट के पास खुला, मेजर सपोर्ट से देखिए कितना अच्छा बाइंग आया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, कितना हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाया। मतलब इससे पता चलता है कि बायर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं नीचे लेके आने के लिए, एक बार लाए, दो बार लाए, तीन बार लाए, लेकिन वो फेल हो जा रहे हैं। सेलर जब भी नीचे ला रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट क्या साइडवेज टू डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा साइडवेज टू बुलिश हमको दिखाई दे रहा है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो पैरेलल चैनल में निफ्टी मूव कर रहा था। ऊपर से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, नीचे से यहाँ से देखिएगा तो ट्रेंड लाइन था जिसके अंदर निफ्टी काफी टाइम से काम कर रहा था। जब भी जा रहा था नीचे वाले लेवल से सपोर्ट बना कर अपसाइड जा रहा था, और अपसाइड की तरफ से देखा जाए तो ये लेवल यहाँ से रिजेक्शन, फिर सेम लेवल से रिजेक्शन, फिर देखिएगा सेम लेवल से रिजेक्शन। लेकिन फ्राइडे के दिन जो हमें इसका ब्रेकआउट मिला, आप देखिए काफी ग्रीन हेल्दी कैंडल मिला है। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। उसके बाद से देखिए आप निफ्टी कितना अच्छा खासा अपसाइड का मूव किया हुआ है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे रहा था कि निफ्टी एक पैरेलल चैनल में मूव करते हुए हमें दिखाई दे रहा था। उसका ब्रेकआउट मिला, अच्छा खासा हमें फ्राइडे के दिन अपसाइड का मोमेंटम मिला हुआ है। चलिए देख लेते हैं अब फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे मूव किया। उसके बाद हम मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का भी डिस्कशन हम कर लेंगे। देखा जाए तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाया। फिर वहां से देखिएगा तो हमें अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी में अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पे देखिए तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जिसका रिस्पेक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम हमें निफ्टी में दिखाई दिया और निफ्टी
काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिया और प्लस इसमें 25,000 के ऊपर जाकर निफ्टी क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग के लिए काफी एक अच्छा मोमेंटम है। बाइंग साइड की तरफ हमें और भी कल मंडे के दिन अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है और मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास दिया है, यहाँ पे देखिएगा ये जोन के आसपास 25,112 के आसपास अपना क्लोजिंग दिया। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्राइडे का हाई का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,200। ठीक है, अपना पहला लेवल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 25,200 का, क्योंकि देखिए अगर निफ्टी हाई बनाया था 25,200 का, फिर वहां से हमें कितना अच्छा खासा डाउनसाइड का मोमेंटम मिला था, तो 25,200 के लिए अपना पहला लेवल निफ्टी में हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है 25,050 का ब्रेकडाउन कर देता है और सस्टेन हो जाता है, तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 24,950। ठीक है, अगर 25,050 का ब्रेकडाउन करके सस्टेन होने लगता है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है अच्छा खासा 25,050 के नीचे, तब हम डाउनसाइड के लिए 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें 24,950 तक हम निफ्टी को डाउनसाइड में देख सकते हैं। 25,050 का लेवल में इसलिए बोला इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ से सेलिंग हुआ था अच्छा खासा, मार्केट नीचे आया था, यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ नीचे आया था। तो अगर देखिए मार्केट यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई किया है सेलर नीचे लाने के लिए, ब्रेकआउट किया, टाइम पास किया, टाइम पास करके अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो 25,050 का लेवल काफी हम लोग के लिए क्रूशियल सपोर्ट बना के रखा हुआ है अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करके सस्टेन होने लगता है, तब स्मूथली हमें 24,950 तक डाउनसाइड में हम निफ्टी को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट नीचे गिरा हुआ था, इसका भी ब्रेकआउट किया है, तो अपने लिए नेक्स्ट सपोर्ट नीचे के लिए 24,950 का हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, और ऊपर के लिए अपना हो जा रहा है 25,200 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्राइडे का हाई को निकालता है, तो 25,200 तक निफ्टी को हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर हम क्या साइकोलॉजी होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 25,200 के आसपास, ठीक है, तो पहला तो यहाँ से सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहला वो हो जाएगा। और दूसरा ये हो जाएगा कि ये इतने जो लोग बाइंग किए हुए हैं, अगर गैप अप होता तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कल के फ्राइडे के क्लोजिंग तक एक हमें नीचे डाउन साइड का मूव मिल सकता है। अगर 25,200 के आसपास ओपन हो जाता है, जैसे 25,190 या फिर 25,195 या 25,180 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, तो हमें 80 पॉइंट का या फिर 90 पॉइंट का नीचे के लिए मॉर्निंग में ही हमें ट्रेड मिल सकता है। पहला तो रेजिस्टेंस है, सेलर ट्राई करेंगे, और दूसरा यहाँ पे ये जो बाइंग करके बैठे हैं, अगर वो BTST ले गए होंगे, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, तो वो अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और हमें फ्राइडे क्लोजिंग तक एक मूव मिल सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर हमें क्या देखना होगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे 24,950 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ से फिर से बाइंग आ सकता है और गैप फिल करते हुए निफ्टी अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि बायर देखिए ये जो बायर है काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, यहाँ से देखिए काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। और अब जब भी देखिए बाइंग हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है, ग्रीन कैंडल आप देख के पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रहा है। तो अगर 24,950 के आसपास ओपन होता है, यहाँ से बायर एक बार ट्राई करेंगे अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए, और कहां तक ले जा सकता है 25,100, जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उसके आसपास गैप फिल करते हुए हमें मोमेंटम निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, अगर हमें डाउन साइड ज्यादा मिल जाता, अगर मानिए कि गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट में कुछ खराब न्यूज आया जिसके चलते इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को, तो वहां से डायरेक्ट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये जो बाइंग किए होंगे, ठीक है, ये जो बाइंग इतना अच्छा किए होंगे, वो तो क्या वो ऑलरेडी प्रॉफिट मांगे, और अगर मार्केट नीचे आने लगेगा तो वो पैनिक में आके अपना
सेल करने लगेंगे, अपने बेचने लगेंगे, फिर और तेजी में मार्केट आने लगेगा नीचे। ठीक है, तो अगर नीचे तक आता है तो फिर हम कहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक 24,850 का लेवल हम निफ्टी में डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी से बी हैप्पी। थैंक यू।